दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा क्योंकि आज जो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार और सबसे बड़े स्टार बने बैठे हैं, जब उनको भी कितनी मुश्किलात हुई थी, वो कितने मुश्किल हुई थी जब उनको वही कंपटीशन में कोई बड़ा टक्कर देने वाला भी मिल गया था। जब वो अपने कदम धीरे धीरे पहली बार दूसरी तीसरी ऐसे बढ़ते जा रहे थे। जंजीर के बाद उनका तो बोलबाला हो गया था और सुपरस्टार कहलाते ही थे। बिग बी यानी बिग बड़े स्टार बन गए थे। तो दोस्तों उन्हें ये नहीं लगता था कि मेरे सामने कोई है, लेकिन अचानक से उनके सामने कोई एक ऐसा एक्टर आ गया जिसकी वजह से उनकी फिल्म बन रही थी कूली फिल्म बन रही थी। कूली के साथ बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कूली फिल्म जब बन रही थी तब उनके सामने कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कलाकार आ गया, एकदम नया कलाकार। पहली फिल्म उसी की आ गई। लेकिन एक बात थी कि दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी हो, कलाकार हो, नया हो या पुराना हो, नया हो तो भी ये फिल्म की मेकिंग क्या है उसी पे टक्कर देने की बात आती है। क्योंकि कूली जो बन रही थी वो तो बहुत बड़े पैमाने पे बन रही थी, बहुत बड़े पैमाने पे बन रही थी। रति अग्निहोत्री थी, बहुत से अच्छे कलाकार थे और अमिताभ का नाम था। तो उसके सामने कोई टक्कर लेने के लिए कोई फिल्म भी रिलीज़ नहीं करते थे। उस फिल्म के बाद, अमिताभ की फिल्मों के बाद अगर वो रिलीज़ करते या तो उससे पहले कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अमिताभ के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन एक डायरेक्टर ने ये कोशिश की और उसकी कोशिश रंग लाई और ज़बरदस्त टक्कर दी अमिताभ को, सुपरस्टार को। ये कौन था उसके बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और एक बात कहूँगा, अगर आप नए हो तो ये जो नीचे लोगो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए, यानी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी चैनल के वीडियोस होंगे वो आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब आप सुपरस्टार बन जाते हो या तो एंग्री यंग मैन या तो कोई भी तमगा आपको लग जाता है, तो उसके बाद कोई भी फिल्म वाले या तो कोई भी प्रोड्यूसर या तो कोई भी डायरेक्टर आपकी फिल्मों के सामने कोई दूसरी फिल्म लगाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है पब्लिक के इसमें आपकी जो इमेज है उसकी वजह से इनकी फिल्में या तो फिर नया कलाकार होगा या तो कोई भी होगा तो वो टक्कर दे के फ्लॉप हो सकती है या तो फिर कम चलेगी। क्योंकि इनका रुतबा इतना होता है कि अमिताभ बच्चन का तो एंग्री यंग मैन का जो रुतबा था उसकी वजह से कोई सामने आता भी नहीं था। तो उसकी जो फिल्में बनती थी, उनकी फिल्में जब रिलीज़ होती थी तो उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं होता था। लेकिन एक डायरेक्टर ने ये कोशिश की, एक नए कलाकार को लेके कोशिश की। और ये एक पहले भी बता दूं कि अमिताभ की फिल्म थी कूली फिल्म थी जो ज़बरदस्त चल रही थी, सुपर हिट हुई थी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और दोस्तों उसके सामने कोई खड़ा रहना भी नहीं चाहिए था। शायद सब लोग समझते थे कि अमिताभ की आंधी में हम उड़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों उस वक्त कोई रिस्क लेता नहीं था, लेकिन सुभाष घई ने रिस्क लिया। उन्होंने एक नया कलाकार को पैदा कर लिया, एकदम नया, कोई भी फिल्म की नहीं, ना कोई इमेज, ना कुछ नहीं, लेकिन उसे अपनी मेकिंग पे विश्वास था। और ये भी उन्हें विश्वास था मेरी कहानी सुपरहिट और पब्लिक को अच्छी लगेगी और उस आदमी से, उस कैरेक्टर से मैं अच्छा काम निकलवा दूंगा कि जो अमिताभ को भी टक्कर दे सके। तो वो कलाकार था जैकी श्रॉफ और नई हीरोइन थी, सब लोग नए ही थे। नई हीरोइन तो जो थोड़ी पुरानी थी, लेकिन ये हीरो जो नया था तो सब लोग सोच रहे थे कि ये अमिताभ के सामने उसने रिस्क लिया है, इतनी बड़ी फिल्म के सामने रिस्क लिया है। अमिताभ की कूली बहुत सुपरहिट जा रही थी, तो उसको टक्कर देने के लिए सुभाष घई ने फिल्म बनाई हीरो। सबसे पहला नया कलाकार जैकी श्रॉफ, जो कि पहले मॉडलिंग करते थे, सिगारेट की मॉडलिंग करते थे, कपड़ों की मॉडलिंग करते थे, रेमंड की मॉडलिंग करते थे, ये सब करते थे, लेकिन उनकी कोई इमेज नहीं थी। तो जिसकी कोई इमेज नहीं हो और इतने बड़े इमेज वाले स्टार के सामने खड़े हो जाए तो कैसे टक्कर दे सकता है। लेकिन सुभाष घई ने अपनी मेकिंग से, अपनी टेक्निक से, अपने डायरेक्शन का जो भी थे, अपनी कहानी से, अपने गाने से ऐसी टक्कर दी कि ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई। और अमिताभ भी, या तो अमिताभ की जो फिल्म बनाने वाले थे मनमोहन देसाई जो थे, कूली फिल्म जो बना रहे थे, तो
हम वो भी अचरज में पड़ गए कि इतनी बड़ी फिल्म के सामने रिस्क लिया कैसे। बहुत से लोगों ने सुभाष घई को कहा भी कि अमिताभ की फिल्म के सामने मत लो, 2-4 वीक के बाद शूट करो, आप 2-4 वीक के बाद आपकी फिल्म रिलीज़ करो, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने अमिताभ के साथ ही अमिताभ की फिल्म के सामने ही अपनी फिल्म लगा दी। और साथ में अमिताभ की वजह से ये कैसे हुआ ये बताता हूँ। क्योंकि लोग अमिताभ की फिल्में देखने जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे, 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते थे, लेकिन फिल्म नहीं मिलती नहीं थी, टिकट मिलती नहीं थी, टिकट हाउस फुल हो जाती थी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक हाउस फुल रहती थी। तो वहाँ से लौट के पब्लिक तो ये होता है कि हम लोग तो फिल्म देखने आया ही है, तो कूली नहीं, तो चलो ये नई फिल्म देख लेते, क्योंकि उसके डायरेक्टर भी बहुत बड़े हैं, सुभाष घई है, तो उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा ही बनाया होगा। और जैकी श्रॉफ के नाम से तो कोई आता नहीं था, लेकिन सुभाष घई की वजह से सब लोग आते थे। तो वहाँ के लोग जो यहाँ आते थे, वो जब फिल्म देखते थे तो वाह वाह तारीफ बहुत अच्छी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ का एक्स्ट्रा जो देखने वाला था यहाँ पे आता था। यानी हीरो फिल्म को तो बैठे बिठाए देखने वाले दर्शक मिल जाते थे, उसकी वजह से फिल्म हिट हो गई और टक्कर देने लगी। तो दोस्तों आगे की कहानी मैं बताता हूँ। दोस्तों उस वक्त अमिताभ ने अमर अकबर एंथनी, डॉन और बहुत सी शोले, ये जो फिल्में जो उन्होंने दी थी, सुपरहिट फिल्में दी थी, तो उनके टक्कर का उस वक्त कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन ने उस दौर में एक और सुपरहिट फिल्म दी, कूली। तो कूली जब सुपरहिट फिल्म बन गई थी तो दूर दूर तक कोई कंपटीशन दिखता ही नहीं था। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म को दर्शकों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और इस फिल्म में टिकट का ब्लैक मार्केटिंग होता था। और कहा जाता है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले तो बड़े बड़े फ्लैट के ऑनर भी बन गए थे, क्योंकि उस वक्त जो फिल्म टिकट के भाव 25-50 रुपये थे, उसके 100-100, 150, 200-200 रुपये देने वाले थे। तो जो ऊपर का जो पैसा आता था, वो पैसे में से बहुत से ब्लैक मार्केटियर्स फ्लैट के ऑनर बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। और हुआ भी था, क्योंकि अमिताभ के नाम पे बहुत से लोगों को बहुत कमाने मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। तो वो भी चाहते थे कि अमिताभ की फिल्म हिट हो और हाउसफुल ही रहे। तो ये लोग क्या करते थे, ब्लैक मार्केटिस्ट वाले पहले से ही टिकट खरीद के रखते थे, और उसके साथ जो टिकट वाले, जो टिकट का जो क्लर्क रहता था, वो भी मिला हुआ होता था। तो उसकी वजह से वो लोग पहले से फिल्म की टिकट लेते थे और तुरंत हाउसफुल हो जाता था। और उसकी वजह से इनको 100 के 200, 500, 300 रुपये तक दिए हैं मैंने। उस वक्त में 300 यानी बहुत बड़ी बात है। आज तो एक टिकट के 300 रुपये हो गए, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी बात है। ये लंबी लाइनें लगती थी बांद्रा टॉकीज में, गेटी गैलेक्सी में जो लगती थी, वहाँ से लाइन लग के स्टेशन बांद्रा तक पहुँच जाती थी, इतनी बड़ी लाइन लगती थी। लोग सोचते थे कि आज की नहीं मिली कल की लेते, कल की नहीं मिली तो रात के 9 से 12 की भी टिकट लेते। लेकिन अमिताभ का इतना पागलपन था। दोस्तों आगे की बात ये है, उस फिल्म में जब ये शॉट था कि उसमें एक शॉट था कि जिसमें अमिताभ जी को पेट में लगता है और वो चोटिल भी हुए थे और हॉस्पिटल में भी थे। इसकी वजह से पब्लिक और पागल हो गई उनकी फिल्मों के लिए, और क्रेज़ बढ़ गया। हॉस्पिटल में थे और असमंजस का वातावरण था कि क्या होगा, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। बहुत सी जगह पे, बहुत से मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सब जगह पे अमिताभ की लाइफ के लिए सब लोग प्रार्थना करते थे। महामृत्युंजय जप होता था। तो दोस्तों उसकी वजह से अमिताभ का सितारा और बुलंदी पे चढ़ रहा था और ये फिल्म और बढ़ गई थी आगे। तो सुभाष घई की कुछ बात करेंगे, जिन्होंने फिल्म कर्ज बनाई थी, विश्वनाथ बनाई थी, जैसे सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस तो था। लेकिन उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी फिल्म के सामने मैं मेरी फिल्म लेता हूँ तो रिस्क तो है ही। तो उन्होंने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर हीरो फिल्म बना दी और अमिताभ की फिल्म के सामने लगा दी। हीरो फिल्म में एक गाना है, तू मेरा जानू है, इतना हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि लोगों ने सर आँखों पे बिठा लिया था और बहुत ही सुपर हिट हुआ था। क्योंकि जो कूली देखने जाते थे वहाँ पे टिकट नहीं मिलती थी, तो वो लोग सब यहाँ आ जाते थे हीरो देखने, और हीरो देख के अपने मुंह से माउथ पब्लिसिटी से ही इतने सुपर हिट बना ली थी वो फिल्म, और गाने भी बहुत सुपर हिट हो गए थे। और ऐसी पब्लिसिटी हुई कि हीरो भी टक्कर देने लायक बने। तो ये हुआ कि गाने तो सुपर हिट हो गए, तो उस वक्त जो गाने सुनाई देते थे, बजते थे, ट्रेनों में भी
जो मांगने वाले होते वो भी वो गाने गाते थे। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा कुली की फिल्म का जो था, और उसमें जो मनमोहन देसाई की जो फिल्म में तो सब कुछ आता है, वो बाज आता है, बाज मदद करता है, सब कुछ होता था। वो हिंदू मुस्लिम का जो भी दिखाते थे वो मतलब सभी को अच्छे से दिखाते थे। और अल्लाह रखा जो नाम था, ये सब बाज का नाम था, वो गाने हिट हो गए। और यहाँ पे हीरो के भी गाने हिट हो गए और उसमें फ़ायदा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को और आनंद बख्शी को। उनके भाव भी आसमान छूने लगे। पुनीत इसार के मुक्के लगने से जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे तब की ये बात है। तब लोगों को और उनकी तरह सहानुभूति हो गई थी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उस वक्त फिल्म चली थी कुली, तो वो शॉट देखने के लिए, और शॉट में जब वो शॉट आता है तब वहाँ पे फिल्म रुक जाती है और लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे अमिताभ जी को चोट लगी थी, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो पब्लिक वो सीन देखने के लिए कम से कम वहाँ पर जाती है। तो कैसे लगा, क्या पब्लिक है ये सब जानती है, लेकिन उनको जो प्यार होता है स्टारों से, तो स्टारों की वजह से लोगों ने उनके लिए दुआएं की और वो फिल्म सुपरहिट हो गई। और इसी के साथ साथ चल मेरे भाई जैसे हीरो भी फिल्म सुपरहिट हुई। तो दोस्तों, हीरो के रूप में हमें नया कलाकार मिला, जैकी श्रॉफ मिला, मीनाक्षी शेषाद्री के साथ ये फिल्म हिट हुई। तो ये नया कलाकार हमें कूली ने दिया है, अमिताभ बच्चन ने दिया है, उनकी वजह से मिला है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अनहोनी सी बातें, कुछ अनोखी सी बातें लेके आऊँगा। मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आप लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू न्यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।